संदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न पे आता हूं कि इनका मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुना जा रहा है। आप एक चीज समझिए कि 10 दिन से ज्यादा हो गया है चुनाव के रिजल्ट को आए हुए, और अंदर खाते इतना ज्यादा कपरफोरी हो रहा है इनके आपस में। बनिया लॉबी कह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री बनाओ, पंजाबी लॉबी कह रहा है हमारा मुख्यमंत्री बनाओ, जाट लॉबी कह रहा है हमारा मुख्यमंत्री बनाओ, पूर्वांचल वाला कह रहा है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आपस में इतना कपरफोड़ी चल रहा है, इतना कपरफोड़ी चल रहा है कि ये मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, ये अपने कैबिनेट का गठन नहीं कर पा रहे हैं, ये जो है सो मुख्यमंत्री का शपथ नहीं करा पा रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों का शपथ नहीं करा पा रहे हैं। अरे दिल्ली की जनता, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाओ, अभी आप किसी को भी मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन दिल्ली की जनता अपना काम कराना चाहती है। अभी बचा नहीं और आपने सवालों की बौछार लगा दी। 9 ही दिन हुए हैं अभी तो 5 साल बाहर रहेंगे आप। बात 9 दिन 10 दिन की नहीं है। सवाल है यहाँ पे, आप एक चीज देखिए ना कि दिल्ली की जनता ने आपको वोट क्यों दिया है। भाई लोगों ने इनको वोट दिया, बोला पहले कैबिनेट में जो है 2500 देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, 20 लाख को रोजगार देंगे, और यमुना क्लीनिंग पे हम लोग निर्णय लेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो दिखावा कर रहे हैं एलजी वीके सक्सेना, अभी जो है सो कुछ दिनों पहले दिल्ली की जो है सो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोला कि दिल्ली के अंदर में अलग अलग इलाकों में 7-7, 8-8 घंटे का पावर कट लग रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी केयर टेकर मुख्यमंत्री है। इन्होंने कहा कि नहीं कहा। आज यमुना सफाई का जो है सो जो ये अभियान इन्होंने शुरू किया है, तब ये तय कर ले कि केयर टेकर मुख्यमंत्री आतिशी है कि केयर टेकर मुख्यमंत्री नहीं है। और रही बात यमुना की सफाई को लेकर के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुना की सफाई इज ए लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस, और ये आपका जो ये दिखा रहे हैं आप विजुअल, इससे तो ये साबित हो गया कि एलजी वीके सक्सेना का ही सबका सब हाथ था इसको रोकने में। संदीप जी, मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिए। देखिए, आप एक चीज समझिए, इस प्रॉब्लम की जड़ को आप पहले समझिए। दिल्ली के अंदर में अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के फेलियर की वजह से आफ्टर लिबरलाइजेशन जो है 1750 कच्ची कॉलोनियां बसी, जिसमें 60 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है, जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। नजफगढ़ ड्रेन, शादरा ड्रेन और सप्लीमेंट्री ड्रेन, ये 3 बड़े बड़े नाले सीधा यमुना में गिरता है। जब हमने सरकार को टेक ओवर किया था, मात्र 11% ही कच्ची कॉलोनियों से निकलने वाला सीवर ट्रीट हो रहा था, जिसका मात्रा आज 55% हो चुका है। 2 साल कोरोना में खराब हुए, उसकी वजह से सीवर का सारा काम नेटवर्किंग का पूरा नहीं हो पाया। मैं खुद 10 साल एक कच्ची कॉलोनियों के इलाके का विधायक रहा हूं। पूरे दिल्ली में सबसे बड़े कच्ची कॉलोनियों का जो है सो सीवर का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ ही चल रहा है। तो मैं आपसे केवल ये बात कह रहा हूं कि जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा और सारा पानी जो है सो सीवर का वो ट्रीट होकर ड्रेन से यमुना में गिरेगा, उससे यमुना साफ होगी। ये बेसिक बात है, ये दिस इज नॉट ए रॉकेट साइंस। और यमुना की जो प्रॉब्लम है, ये पिछले 70-80 सालों का है। एक व्यक्ति ने अगर इनिशिएट किया, यमुना को सफाई का बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो केजरीवाल जी ने उठाया। एलजी वीके सक्सेना तो पॉलिटिकल वो कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। देखिए सुधीर जी, मैं उस इलाके का विधायक था जहां पे अनऑथराइज कॉलोनीज थी, और मैंने सीवर के प्रोजेक्ट के बारे में बात कहा कि जीएनसीटी एक्ट आया और 1.5 साल पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दे दी गई। उन्होंने कहा कि यमुना क्लीनिंग को लेकर जो कमेटी बनाई गई, उसके चेयरमैन थे दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ। उस जल बोर्ड के सीईओ की अपॉइंटमेंट उसी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया जो आज यमुना सफाई को लेकर के जो ड्रामा कर रहे हैं। तो जब 1.5 साल पहले आपने एक सीईओ का अपॉइंटमेंट किया, तो किस नियत से किया, और आपने क्यों नहीं सफाई पे काम किया? आपने एसटीपी के निर्माण में जो दिक्कतें आ रही थी, जो देरी हो रही थी, उस पर काम क्यों नहीं किया? दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ जो होता है वही जल बोर्ड का मालिक होता है, उसी को अपॉइंटमेंट किया।